अगर दोस्तों आपका भी अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और आप घर बैठे अपना पासबुक देखना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और दोस्तों इसका एप्लीकेशन जो आता है एम पासबुक, उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा गुजारिश है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के और पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बराबर पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों उसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है सेंट्रल बैंक एम पासबुक, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर सर्च करना है सेंट पासबुक, ऐसे करके आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंट एम पासबुक, इसको दोस्तों आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। यहाँ पर मेरा पहले से किया हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टमर आईडी मांगा जा रहा है और दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो कस्टमर आईडी जो होता है दोस्तों आपके पासबुक मिल जाएगा, जिसे CIF नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। आपके जो कि पासबुक में आप यहाँ पर देखेंगे CIF नंबर देखने को मिलेगा, या नहीं तो अपने ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं, आपको ब्रांच में भी मिल जाएगा CIF नंबर, ठीक है। CIF नंबर को ही कस्टमर आईडी कहा जाता है। आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो भी आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर जो है कि OTP मांगा जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूजर OTP, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा OTP आ चुका है, हम यहाँ पर OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड का, ठीक है। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, या आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक भी ले लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट एम पासबुक का यहाँ पर एमपिन बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ पर इंटर न्यू 4 डिजिट का आपको एमपिन बना लेना, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी एमपिन बना लेते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर 4 डिजिट का ही रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म एमपिन, आप जो भी अभी एमपिन रखे हैं वही एमपिन फिर से रख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर जो है सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं योर एमपिन हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कैसे आप यहाँ पर अपना पासबुक अपडेट करेंगे, कंप्लीट करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी आप यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एमपिन मांगा जा रहा है, अभी जो दोस्तों आपने बनाया वही एमपिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आप यहाँ पर जो अपना एमपिन भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट योर एमपिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फॉरगेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मेरा जो एमपिन अभी हमने तुरंत बनाया है, तुरंत हमको यहाँ पर जो कि यहाँ पर याद ही है, आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एमपिन इंटर करते हो, इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट डिटेल, आप चाहे तो अपना अकाउंट का डिटेल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पासबुक भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इस पर दोस्तों हम डिटेल से अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता दिए। अब आप यहाँ पर पासबुक डाउनलोड करके हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि पूछा जा रहा है आपको कौन सा अकाउंट है, सेविंग है, तो आपको यहाँ पर सेविंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर टिक लगा देना है, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर फिर से यहाँ पर दोबारा आप यहाँ पर चिन्ह मार्क लगा देते हो, उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिल रहा है, यानी आपका किस में आपका कितना पैसा कटा, कब कटा और यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर किस चीज़ में कटा है, टोटल चीज़ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी दिया गया है, डेबिट क्रेडिट अमाउंट बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर पासबुक ब्रांच में जाकर पासबुक अपडेट करवाते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर पीछे का भी देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, हमने यहाँ पर तुरंत डाउनलोड किया है। आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जैसे लोडिंग हो जाएगा आप पीछे का भी ट्रांजैक्शन ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ पर ब्रांच में जाकर अपना पासबुक प्रिंट कराते हैं उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो बैलेंस कटा हुआ है किस कारण से कटा हुआ है टोटल यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है कि मेंटेन चार्ज यहाँ पर कटा गया है 59 रुपया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी आपका भेजा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो कि मेरे अकाउंट में 500 रुपया यहाँ पर सेंड किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है पेमेंट फ्रॉम फ़ोन पे, यानी कि फ़ोन पे से मेरे अकाउंट में
पैसा आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर करके बताया है। और किसके अकाउंट से आया है वो भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नाम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ट्रांजैक्शन डेट भी देखने को मिलेगा, वैल्यू डेट मिलेगा। यहाँ पर जितने भी दोस्तों आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं टोटल का टोटल यहाँ पर डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं ताकि दोस्तों आपका जो कि यहाँ पर नया वाला भी देखने को मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका यहाँ पर कितना बैलेंस बचा हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। या नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल बैलेंस भी देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है, टोटल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, CIF नंबर और यहाँ पर अकाउंट नंबर और ब्रांच कोड टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आप भी अपना जो है कि सेंट एम पासबुक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपना पासबुक यहाँ पर अपडेट आप कर सकते हो घर बैठे अपने मोबाइल से। आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बराबर पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।